मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 2 अप्रैल हो गई है, अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और ये प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने का सबसे ज्यादा अच्छा महीना है। मार्च के महीने में भी प्री मानसून गतिविधियां होती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। जैसे ही अप्रैल शुरू होता है यानी तापमान बढ़ने लगते हैं तो प्री मानसून गतिविधियां भी बढ़ने लग जाती है। प्री मानसून का मतलब है मानसून से पहले की। 1 जून से आपको मालूम है 1 महीना केवल बचा है, अप्रैल और मई। अप्रैल और मई का 2 महीने बचे हैं, जिसमें आपके जो प्री मानसून गतिविधियां लगातार होती रहेंगी। भारत के ज्यादातर इलाकों में, गुजरात वगैरह में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ज्यादातर इलाके प्री मानसून गतिविधियां देख लेते हैं। और जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून 1 जून पर पहुंच जाता है और 10 अप्रैल के आसपास हम अपना मानसून फोरकास्ट स्काईमेट पूरा जो डिटेल्ड मानसून फोरकास्ट है हर महीने के हिसाब से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और जो क्यूमुलेटिव किस तरह से मानसून रहेगा उसके बारे में आपको अपडेट देंगे। वीडियो भी बनाएंगे, प्रेस रिलीज भी करेंगे, आर्टिकल भी लिखेंगे और पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और पूरी ये हमारी कोशिश रहेगी कि सटीक से सटीक जानकारी आप तक पहुंचे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी पीछे है, तो ये अभी मैप में थोड़ा सा आगे आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आज 1 तारीख है, 2 और 3 तारीख के आसपास ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी कि पहाड़ों पर पहुंच जाएगा। लेकिन इसका जो मूवमेंट है फास्ट है और 4 अप्रैल होते होते ये आगे आ जाएगा, यानी 4 को ये यहाँ से निकल जाएगा। केवल 3 तारीख को ही गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा। निचले इलाकों का हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। केवल जो हिमाचल से लगे हुए कुछ इलाके हैं वहां पर हल्की बौछारें पड़ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये जो इलाके हैं ये पूरी तरह शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे। यहाँ पर अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। मिनिमम टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर भी बढ़ रहे हैं। हालांकि हीट वेव आने की संभावना अभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये है। और अभी जो ट्रफ बनी हुई है यहाँ पर बनी हुई है, जहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी आप देख सकते हो मराठवाड़ा के आसपास बना हुआ है। तो इसके कारण क्या है कि ये जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से लेकर के ये जो ट्रफ है, इसके कारण क्या हो रहा है कि दक्षिणी मध्य प्रदेश में विदर्भ, मराठवाड़ा, कोस्टल कर्नाटका, इंटीरियर कर्नाटका और जो केरल है यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब ये आज अगर हम देखें तो आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा पीछे है, इसका असर आपको कल तक दिखाई देगा और ये पूरा इलाका साफ है। पूरा इलाका पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश रहेगी। अब क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं कि जो जैसे मैंने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन वगैरह बने हुए हैं, ये जो ट्रफ बनी हुई है तो इसका प्रभाव दिखाई देगा आपको। ये जबलपुर से लेकर के बैतूल, होशंगाबाद और हरदा, ये उसके आसपास के इलाके, नरसिंहपुर वगैरह में यहाँ पर मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर ओले गिर सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती है। और पहले उत्तर भारत को देखते हैं। उत्तर भारत में कोई भी वेदर एक्टिविटी है 3 तारीख से यहाँ पे जैसे मैंने बताया होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के ज्यादातर इलाके, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये पूरी तरह से शुष्क और गर्म रहेंगे। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेंगे और जो उत्तरी हवा यहाँ से जो आपको मालूम है कि इस तरह से चल रही थी और बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, यानी कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चल रही थी वो अब कमजोर हो गई है। वो क्या हो गया है कि 10 से 12 kmph की ही रह गई है। तो जब इसमें कमी आती है तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाते हैं। और ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो वेदर एक्टिविटी होती है वो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होती है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है कि अगर यहाँ पर सेंट्रल पाकिस्तान में हाई प्रेशर है और कलकत्ता के आसपास लो प्रेशर है, यानी कि प्रेशर में डिफरेंस है, और ये जो सरफेस पर बनाते हैं वो आइसोबार होती है, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये जा रही है, ये हो गई और यहाँ पर हो गई। अगर यहाँ पर मान लीजिए 1000 है और यहाँ पर 1014 है, यानी मिलीबार का प्रेशर है। यहाँ पर आप मान लीजिए 1010 हो गया या 1006 हो गया या 1004 हो गया। तो ये जो इतना डिफरेंस है तो हाई से लो के आसपास बहुत तेजी से हवाएं चलती है अगर प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है। ग्रेडियंट का मतलब है जो उसका ढलान ज्यादा है, यानी डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन क्या होता है कि जब यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ने लगा, यहाँ पर कम होने लगा, तो क्या होता है कि ये इसकी जो डिफरेंस है कम हो जाती है और हवाएं कमजोर हो जाती हैं, तो टेम्परेचर बढ़ते हैं। तो वही हो रहा है अब अगर हम आगे देखते हैं
तो ये हवाएं कमजोर हो रही है, तो इसके कारण ये पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। हीट वेव नहीं आएगी, लेकिन हाँ 40 डिग्री का आंकड़ा राजस्थान, गुजरात और जैसे ऑलरेडी ये जो इलाके हैं उड़ीसा वगैरह यहाँ पर पार हो चुका है। विदर्भ वगैरह में जो बारिश अब शुरू होगी तो उससे क्या होगा कि जो 40 और 41 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है यहाँ पर, ये अब कम हो जाएगी। अगले 3-4 दिनों तक ये 35 डिग्री के आसपास यानी 6 से 7 डिग्री की कमी आएगी। तो आज हमें उम्मीद है कि नागपुर, अकोला, वाशिम, भंडारा, चंद्रपुर, ब्रह्मपुरी यहाँ पर हो सकता है कि ओलावृष्टि हो जाए, बारिश हो, तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह से जलगांव हो गया और ये आपका नासिक है, मालेगांव, संभाजी नगर, अहमदनगर, शिरडी, कोपरगांव, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मुंबई में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, बहुत ही हल्की चांसेस है मुंबई, थाने, दानो, अलीबाग में। और आपका ये जो बाकी इलाके हैं, जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके, बस्तर वगैरह यहाँ पर है, इंटीरियर ओडिशा में है, गुलबर्गा, गडक, कोपल, धारवाड़, ये जो इंटीरियर कर्नाटका है और कोस्टल कर्नाटका में भी, और ये केरल में और ये तमिलनाडु वगैरह में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। अब अगर 3 तारीख की बात करते हैं हम, तो 3 तारीख में जो इंटेंसिटी है वो केरल और कोस्टल कर्नाटका और कोकण एंड गोवा यहाँ पर और साउथ मध्य महाराष्ट्र में हैवी रेन के चांस है, यानी बहुत ज्यादा तेज इंटेंस ठंडा शावर हो सकता है, और ओले गिर सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, बिजली गिरने की संभावना भी है। लैंडस्लाइड और मड स्लाइड जो पहाड़ी इलाके हैं, घाट के इलाके हैं, यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरह का वेदर रहेगा यहाँ पर दक्षिणी जो दक्षिण मध्य प्रदेश में और ये सारे इलाकों में बारिश होगी। ये बाकी जो राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर टेम्परेचर का जो साउथ इंडिया यहाँ पर गिर जाएंगे। चेन्नई वगैरह में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन बाकी तमिलनाडु में तेज बारिश की संभावना है। बेंगलुरु वगैरह में भी लाइट रेन हो सकती है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में चांसेस कम है। तेलंगाना में 3 तारीख को कई इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। 4 तारीख होते होते ये जो मैंने वेदर सिस्टम पहले भी आपको पिछले मैप में बताए थे, ये 3 तारीख का मैप है। यहाँ पर आपकी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये उड़ीसा पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ट्रफ है, तो इसके कारण ये वेदर एक्टिविटी होगी। अब 4 तारीख होते होते क्या होगा कि मध्य प्रदेश और विदर्भ का मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन कोस्टल जो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, ये सारे इलाकों में बारिश रहेगी। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, परभनी, उस्मानाबाद, सिंदूर, रत्नागिरी, गोवा, यहाँ से लेकर के गडक, कोपल, धारवाड़ और जो आपका बेंगलुरु, चामराजनगर, तुमकुर, ये सारे इलाके, कोनाबार, कारावार, बेलगावी, मैंगलुरु, ये सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। केरल में बारिश कम हो जाएगी। तो इस तरह का वेदर अगले 3-4 दिनों में रहेगा, और उसके बाद जैसे ही सेकेंड हाफ में पहुंचेंगे तो डस्ट स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म हो सकता है कि उत्तर भारत में शुरू हो जाए, पूर्वोत्तर भारत में भी और पूर्वी भारत में भी तेज थंडर स्टॉर्म की संभावना नजर आ रही है। उसको हम नजर रखे रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। वैसे एक और डेवलपमेंट हो रहा है कि एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना दिखा रही है। 4-5 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी बनेगा, उस पर नजर रखे हुए हैं और उसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।